अंकिता नहीं रही। ये जला हुआ बिस्तर अंकिता के साथ हुई हैवानियत की भयावह दास्तां कह रहा है। यही वो बिस्तर है जिस पर सो रही अंकिता को शाहरुख नाम के हैवान ने आग के हवाले कर दिया। सिराहने रैक पर मासूम सी अंकिता के वो सपने तह करके रखे हुए हैं जो अंकिता के बिना अधूरे रह गए। दूसरे रैक में अंकिता की किताबों में उसकी ख्वाहिशें बंद हैं। अंकिता टीचर बनना चाहती थी, लेकिन बेइंतहा दर्द से गुजरते हुए जैसे ही उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंदी, इन किताबों में उसका ख्वाब भी सिमट कर रह गया। बदहवास से बैठे अंकिता के दादा दादी अब भी विश्वास करने का असफल प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मासूम सी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। अंकिता का छोटा भाई शायद घर के बाहर जमा भीड़ में से अपनी दीदी की प्यार भरी आवाज की आस लगाए खड़ा है। 4 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही अंकिता ने आखिरकार हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अंकिता ने रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 23 अगस्त को अंकिता को एक सिरफिरे युवक ने आग के हवाले कर दिया था। अंकिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक सनकी युवक का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। क्या ये अंकिता का कसूर था कि उसने अपनी पढ़ाई, करियर और सपनों को तरजीह दी? सवाल गंभीर है कि आखिर ये कैसा प्रेम है जिसमें किसी को मौत की आग में झोंक दिया जाए। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपने पीछे एक गंभीर सवाल छोड़ गई है कि आखिर लोग कब समझेंगे कि ना का मतलब केवल ना होता है। आरोपी शाहरुख सहित एक तरफा प्यार को फिल्मी जनून समझ लेने वाले दरिंदों को यह समझ लेने की जरूरत है कि ना का मतलब सिर्फ ना होता है। दरअसल दुमका जिला स्थित नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवा डीह की रहने वाली अंकिता 12वीं में पढ़ती थी। शाहरुख नाम का सिरफिरा युवक चाहता था कि अंकिता उससे दोस्ती कर ले, उससे बातें करे, उसका एक तरफा प्रेम निवेदन स्वीकार कर ले, लेकिन अंकिता पढ़ना चाहती थी। अंकिता टीचर बनना चाहती थी। उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद था। परिवार वालों से कहती कि टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, समाज में बदलाव लाऊंगी। देखिएगा, अंकिता का परिवार गरीब है, लेकिन अंकिता का हौसला उन्हें हिम्मत देता था। पिता कहते तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। अंकिता कहती खूब पढ़ूंगी, टीचर बनूंगी। देखना जब नौकरी लग जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता की उम्र ही क्या थी। उसे पढ़ना था, कुछ बनना था, लेकिन एक तरफा प्रेम में पड़े एक हैवान ने न केवल अंकिता को जला दिया, बल्कि उसके सपनों, उम्मीदों, ख्वाहिशों की भी चिता जला दी। अंकिता के लिए न्याय की मांग उठी है। समाज में आरोपी के लिए गुस्सा है, लेकिन इसी समाज को अभी सीखने की जरूरत है कि लड़कियां भी सांस लेती हुई जीती जागती इंसान है, कोई वस्तु नहीं जिसे आप किसी भी कीमत पर बस खरीद लेना चाहते हैं। घटना बीते 23 अगस्त की है। बताया जाता है कि अंकिता अपने घर पर सो रही थी। सुबह को तकरीबन 4 बजे आरोपी शाहरुख वहां पहुंचा। खिड़की के जरिए अंकिता पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। बेइंतहा दर्द से जब अंकिता चीखी तो परिवार के लोग वहां पहुंचे। आनन फानन में अंकिता को फूलो झानो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अंकिता को रिम्स रेफर कर दिया गया। अंकिता 4 दिनों तक रिम्स में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। दवा के साथ दुआ भी जारी रही कि अंकिता जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। हैवान शाहरुख की कुत्सित मानसिकता जीत गई। अंकिता ने 28 अगस्त की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंकिता के साथ ही टूट गई सारी उम्मीदें, खत्म हो गए उसके सपने। एक और लड़की एक तरफा प्यार की बलि चढ़ गई। अस्पताल में अंकिता और उनके परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी शाहरुख बीते काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था। आते जाते उसे टोकता, छेड़ता और बातचीत करने का दबाव बनाता। फोन करने के लिए फोर्स करता, धमकाता कि मेरा प्रस्ताव नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। शायद मासूम अंकिता नहीं समझ पाई कि शाहरुख के बहुत बुरा कहने का मतलब आग में झोंक देना होगा। समझ पाती तो शायद सतर्क हो जाती, मुकाबला कर पाती। अंकिता के पड़ोसियों ने ऑफ कैमरा बताया कि वो काफी होनहार थी और मिलनसार भी। जब भी मिलती उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट होती। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। अपनी जिंदगी और पढ़ाई में मशगूल अंकिता के साथ ऐसी हैवानियत होगी किसी ने सोचा नहीं था। पूरा मोहल्ला अंकिता की मौत से मर्माहत है। अंकिता की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। कभी जिस घर में अंकिता अपनी चहलकदमी, हंसी और शरारतों से मीठा सा शोर मचाए रहती थी, वहां मातम पसरा है।
अंकिता के दादा दादी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, बस जार जार रोए जा रहे हैं। अंकिता का छोटा भाई समझ नहीं पा रहा कि उसकी प्यारी दीदी के साथ क्या हुआ। अंकिता की मां नहीं है। 1.5 वर्ष पहले अंकिता की मां की मौत हो गई। वे कैंसर से जूझ रही थी। पिता अंकिता का शव लेकर दुमका लौट रहे हैं। पिता के कंधे पर उनकी मासूम बेटी की अर्थी का बोझ कितना भारी होगा, ये आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा। देखिए ऐसे ही पेट्रोल छिड़के जलाया गया। तो फांसी सजा होना चाहिए। पापा काम करते थे दुकान में, मनोज किराना दुकान में वहीं काम करते। क्या नाम है पापा का? संजीव सिंह। संजीव सिंह। मम्मी कितना दिन पहले डेथ की? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल। कौन क्लास में पढ़ते थे दीदी? दीदी का क्या सपना था, क्या बनना दीदी चाहती? इंटर में थी। इंटर में। क्या पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती थी ना? तुम कौन क्लास में पढ़ते? 6 में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मयंक सिंह। मैं देखिए, घटना जिस हिसाब से घटी है ना, इससे समाज में एक बहुत ही गंदा संदेश गया है। समाज के लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है। अगर आज समाज के लोग एक साथ नहीं आते हैं तो ऐसी घटना घटते रहेगी और समाज कहीं ना कहीं टूटते रहेगा, बिखरते रहेगा। जहाँ तक की बात हो जाति और धर्म की, तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज के व्यक्तियों को, समाज के सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों को, मोहल्ले वासियों को एकजुटता के साथ यह संदेश देने की आवश्यकता है कि जो भी इस प्रकार का कुकृत्य करेगा, जो भी इस प्रकार का विभत्स घटना को अंजाम देगा, उसका एक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और मैं कानून से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रायल कोर्ट के हिसाब से कातिल को, अब तो यह कातिल हो गया वो लड़का, और जो भी युवक हो वह अब कातिल हो गया, क्योंकि अब हमारे बीच हमारी बहन अंकिता नहीं बची है। अंकिता एक नाबालिग लड़की थी जो कि पढ़ाई लिखाई करके समाज को एक नई दशा और दिशा प्रदान कर सकती थी भविष्य में। अंकिता जैसी लड़की समाज को एक नया संदेश देने का कार्य कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अंकिता आज हमारे बीच नहीं है। इसलिए समाज के सभी तबके के व्यक्तियों को आगे आकर अंकिता को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in